बताया कि शिवलिंग पर एक लोटा जल दे दे और एक बेलपत्र चढ़ा दे, तो उसकी भक्ति संपन्न हो गई, पूजा पूर्ण हो गया और हर हर महादेव कह दे, बस इससे ज्यादा कोई बड़ा मंत्र नहीं है। इससे बड़ा मंत्र लेते हैं पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय केवल कह देने का मतलब हो गया कि पूरा 5 अक्षर से जो उत्पादन हुआ है, 5 अक्षर कौन कौन से कल में बोला भी बताएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे, तो वो 5 अक्षर भी मैं बता देता हूँ। ओम, और उसमें चंद्र बिंदु होता है, एक बिंदी और एक नाग, नाग जैसा बना था ना, जिसको बोलते चंद्र और बिंदु, वो चंद्रमा को नाग को बोलते हैं। और अनुस्वार और बिंदी, जिसको हम नाग भी बोलते हैं। ये 5 अक्षर का ओम बना और फिर 5 अक्षर से ओम नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगतराय नमः शिवाय। नक्षर नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के 5 अक्षर ये है कि हर हर महादेव जो बोल दिया उसका भी पूर्ण हो गया, और जो ओम नमः शिवाय कह दिया वो तो बहुत बड़ा मंत्र है। ओम नमः शिवाय पहले ओम के बारे में बताता हूँ कि ओम का जो प्रतिपाद कैसे है। उससे पहले शिवलिंग का कैसे उत्पत्ति हुआ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस शिव पुराण के कथा से किन किन लोगों का उद्धार हुआ है, कैसे पापी से पापी, घृणित से घृणित पाप करने वाला पुरुष और नारी भी अपने पाप कर्म से मुक्त हो गया है और साक्षात भगवान के शरण में पहुंच गया है। कैसे अंत समय में वो भगवान के शरण में चला गया और गलती से चला गया। इसका उदाहरण मैं 2 का एक पूर्व काल की बात है। देवराज नामक एक राजा, ब्राह्मण, देवराज नामक ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण का उनका कृत्य नहीं था, ब्राह्मणों जैसा उनका रहन सहन नहीं था, और न ही ब्राह्मणों जैसा वो संधूत आसन करते थे, रहन सहन, खेती करते थे। ब्राह्मणों को तो वेद विद्या में रहना चाहिए, वो खेती करते थे, रस का व्यवसाय करते थे। ब्राह्मणों के लिए रस का व्यवसाय करना मना किया गया। यह गरुड़ पुराण में भी हम पढ़ते हैं, बताते हैं लोगों को, शिव पुराण में भी, और सभी पुराणों की बात एक ही होती है। पद्म पुराण पढ़े, स्कंद पुराण पढ़े, मिलती जुलती, कहीं किसी बात को काटने वाला नहीं मिला है, ये हमने देखा है। तो जो शास्त्र में शास्त्रोचित बातें हैं वही सब जगह मिलता है। ब्राह्मणों को वेद विद्या के अधीन होना चाहिए, और क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से अगर वेद नहीं निकलेगा, मंत्र नहीं निकलेगा, मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाएगा, तो फिर उस मंत्र का क्या महत्व, और जब मंत्र का उच्चारण नहीं होगा तो देवता का क्या महत्व, और जब देवता जागृत नहीं होंगे तो संसार कैसे चलाया जाएगा। इसीलिए कहा गया है, और संसार किसके अधीन है? देवताओं के, और देवता किसके अधीन है? प्रभु के। जगत सर्वम देवानाम अधीना, ये पूरा संसार देवताओं के अधीन है। जगत सर्वम देवानाम अधीना, ते देवा मंत्रा नाम अधीना, वे देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणा नाम अधीना, यानी वे सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि स्वाध्याय नाम, अपने स्वाध्याय में आलस्य नहीं करना चाहिए। अब कलयुग है, कलयुग में हम सभी अपने वर्णाश्रम को छोड़कर दूसरे से व्यवसाय में लग रहे हैं। वो क्यों लगते हैं? क्योंकि ये युग का प्रभाव है। जो वैसे है उनका काम ब्राह्मण करने लगे, तिवारी मिष्ठान भरना, पांडे शुरू, ये कलयुग में हो रहा है। जबकि वर्ण क्यों बताया गया है उसके बारे में विस्तार से मैं कल बताऊंगा।
छोटा सा बताता हूँ, वर्ण इसलिए बनाया गया कि सभी वर्ण के लोग एक दूसरे से जुड़ कर रहे। अब हमें समाज में जितने भी वर्ण हैं वो सभी एक दूसरे पर आश्रित है। जिस प्रकार से हमारा शरीर एक दूसरे अंग के ऊपर आश्रित है, इसको विस्तार से कर बताएंगे। तो हम लोग इस एग्जाम्पल में देवराज नामक जो ब्राह्मण थे वो बहुत पतित थे, वो अपने ब्रह्मत्व से दूर थे। वे समझिए कि एक तरह से पापी थे। वैश्यों शूद्रों के को मार कर उनके धन को हड़प लेना और जो भी काम नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को वही काम करते थे। दुराचारी थे, दुर्जन थे। तो एक समय प्रयागराज कुछ देवतागण जा रहे थे, ऋषि महर्षि जाते हो गया। जब उनसे सब घृणा, जब कोई पापमय हो जाता है तो उससे सभी लोग कटने लगते हैं। एक समय ऐसा आया कि वो प्रयागराज की ओर प्रस्थान कुछ देवता लोग कर रहे थे। उनको देखकर उनके साथ वो भी सोचे कि मैं भी चलता हूँ, चाहे कोई कारण हो, दिमाग में कैसी बात आ गई, चलो इनके साथ थोड़ा देखता हूँ क्या करते हैं। यह सोच कर नहीं कि मैं शंकर भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, या मैं स्नान करने गंगा जी में जा रहा हूँ, या कोई और कारण। तो गंगा जी का लोग प्रयागराज में तो कुंभ होता है, कुंभ के मेले में स्नान करने जाते हैं सभी लोग, तो ऐसे ही चले जाएंगे। ये भी साथ साथ चलो हमारा कोई काम करें, चलो के साथ इस बार चलते देखते कहा जाता है। प्रयागराज में चले बुजुर्ग गए, उनको काफी दिन चलते थकान महसूस हुई तो कुछ दिन यही रुकते। उस प्रयागराज की भूमि की जो महत्व है उनको मालूम नहीं था। देवताओं का स्थान कहा जाता है प्रयागराज। हमारे 7 ऐसे महातीर्थ हैं जिनको देवस्थल, वैसे तो हमारे भारत भूमि में कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा नगर नहीं, कोई ऐसा प्रांत नहीं जहाँ पे देवभूमि नहीं हो। कहीं कोई देवी है तो कहीं कोई देवता है, कहीं कोई बड़े महापुरुष का अवतार हुआ है। कोई भी प्रांत हो, कोई भी नगर हो, तो भारत भूमि की मान्यता पवित्रता हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग या सुदूर जो पाकिस्तान में भी पर्यावरण रहते हैं, तो वहाँ भी देवियों की स्थान है। 52 स्थान हमारे शक्तिपीठ माताओं की बताए गए। उस विषय में नहीं जाऊँगा क्योंकि भगवती पुराण की बातें हैं, जब उसको कभी भगवती पुराण की विस्तार से कहा जाता है। सूक्ष्म रूप से 52 शक्ति स्थान है हमारे पूरे देश में, पाकिस्तान में, हमारे देश में। तो इस प्रकार से वो देवराज नामक ब्राह्मण जब चले जा रहे थे कहाँ, कुल ऋषियों के साथ, तो पहुंच गए कहाँ, प्रयागराज में। जब प्रयागराज में पहुंच गए, वहां रुक गए। कुछ दिनों उपरांत वहां तो कथा हो रही थी, बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो किसी को कहा था यही अपना कोई ऋषि महर्षियों के साथ साथ भोजन का व्यवस्था होता था। वही प्रयाग में अपना प्रसाद ग्रहण किए और बीमार है तो कहीं ध्यान अपना लेकर बैठे धर्मशाला। आसपास में एक ब्राह्मण के द्वारा, पंडित के द्वारा कथा हो रही थी शिव पुराण की संयोग से। और उनका सौभाग्य देखिए, जीवन भर उन्होंने अत्याचार किया, बहुत सारे पाप किए। अंत में क्या हुआ, वो प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंच गए, वहां पे कथा सुन, गलती से कथा सुनने लगे। अब बैठे बैठे कोई क्या करेगा, वो तो ये सुन कर चलो कोई आवाज आती है सुन कर क्या करेगा। शिव पुराण की कथा बड़े मन से सुने, बीमार आदमी क्या करेगा, कहीं जाएगा नहीं, कान तो अपना काम कर सकता है। तो श्रोता उनको श्रवण किया, साधन प्राप्त हो गया। उसी श्रवण साधन मात्र से उनकी
आत्मशुद्धि हो रही और उतना वो फिर दिमाग में वही सीढ़ी के बारे में चिंतन करने लगे। तो श्रवण से चिंतन और फिर मनन, और इधर दिमाग से ही कमजोर हो गए। महीना 2 महीना 2-3 मास व्यतीत हुआ, कथा चलता रहा, उनके अंदर श्रवण का साधन प्राप्त हुआ और उस साधन से साध्य तक को कैसे पहुंचते ये बताइए। साध्य कौन है? साध्य कल बताया था ना, साधन है श्रवण चिंतन मनन, और साध्य है हमारे जिनके शरण में चले जाना है ना, जो परम पिता परमेश्वर उनके शरण में अनुग्रह हो जाना, वही तो साध्य है। लक्ष्य जिसको बोलते हैं, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाना है, बस इतनी सी बात जिसको मस्तिष्क में बैठ गई, वो निरंतर यही सोचेगा कि मैं एक जीव हूँ और मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और फिर उसी धाम से जहाँ से आया हूँ वहाँ चले जाना है। लेकिन जाने के मार्ग क्या है? तो भक्ति का मार्ग है, श्रवण चिंतन मनन, ईश्वरीय सत्ता को समझते हुए अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करते रहना, ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करते रहें और भगवत प्राप्ति के लिए निमित्त जो कार्य है उस कार्य के प्रति संलग्न रहें। निश्चित रूप से आपका उद्धार संभव है। तो इधर देवराज नामक जो ब्राह्मण गलती से पहुंच गए और संयोग से उनके साधन प्राप्त हो गए श्रवण का, श्रवण करते हुए फिर चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि बात सही है, शंकर भगवान पंडित जी कह रहे हैं सही है क्या? फिर मनन भी करने से हो सकता है सही हो। संयोग से उनकी मृत्यु हो गई, कमजोर हो गए, बीमार थे ही, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के उपरांत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या होता है देख लीजिए। मृत्यु होने के उपरांत देवराज नाम ब्राह्मण को यमराज के जो दूत थे वो लेकर चले गए अपने धाम यमलोक, और यमलोक में ले जाकर उनको, और यमलोक में तो प्रताड़ित किया जाएगा, जो पापी आत्मा होता है उसको प्रताड़ित किया जाएगा, और यमलोक में वही जाता है जो पापी होता है। जो पुण्यात्मा होता है, अब गरुड़ कहने की बात है, लंबी कोई बात हो जाएगी, उसमें पूर्व द्वार है, जो पुण्यात्मा होता है पूर्व द्वार से प्रवेश होता है, उत्तर द्वार से, जो संत महात्मा है पूर्व द्वार से, जो उत्तम जीवात्मा है उत्तर द्वार से, और थोड़ा ठीक ठाक है वो पश्चिम द्वार से, और जो पापी जीवात्मा है वो दक्षिण मार्ग से यमलोक में प्रवेश करता है। और यमलोक की बहुत बड़ी वृतांत है, उसको हम नहीं जानते। तो यमलोक में जब उनको दूत लेकर गए देवराज ब्राह्मण को, क्योंकि पापी थे, परंतु कहा गया ना राम नाम महिमा सुनो सकल जन चितलाय, राम नाम महिमा सुनो सकल जन चितलाय, राम नाम के ले कहीं कोटि में पाप बिनु। भाव यह है कि राम नाम का जब जाप करने या शिव दोनों एक ही है। राम का नाम लिया जाए और शिव, हरि और हर दोनों एक है। हम शुरू में ही बता दें, कल बताया था। तो आइए थोड़ा राम का नाम हम भी ले लेते हैं। राम नाम महिमा सुनो सजन जन चितलाय, राम नाम के ले कहीं कोटि पाप बिलाय, राम नाम महिमा सुनो सजन जन चितलाय, राम नाम के ले कहीं कोटि पाप बिलाय।
राम नाम सम नाम नहीं तीरथ बड़ा प्रयास। राम नाम संग नाम नहीं तीरथ बड़ा प्रयास। राम नाम सम नाम नहीं तीरथ बड़ा प्रयास। राम नाम नहीं तीरथ बड़ा प्रयास। गंगा यमुना सरस्वती जो पावे जो पावे माया ब्रह्म जीव भव सागर। माया ब्रह्म जीव भव सागर। राम राम नहीं भाई माया कभी